मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी सबसे पहले वो पत्रकार हैं जिन्होंने जनता के समक्ष ये भूचाल वाली खबर ब्रेक की। 8:39 सुबह जब लोग तैयार हो रहे थे उस वक्त वीरेंद्र जी ने ये ब्यूरोक्रेसी वाला बम फोड़ा और लोग हैरान रह गए। बड़े से बड़े ताकतवर धड़ाम हो गए और जो घर पर सो रहे थे उनको महत्वपूर्ण तैनातियां मिल गई। तो इस भूचाल के मायने क्या हैं और लोक भवन पर अब फाइनल कंट्रोल और उस अथॉरिटी कौन बना, अब आगे कैसे ब्यूरोक्रेसी चलेगी, वीरेंद्र जी बताएंगे। यस वीरेंद्र जी, गो अहेड। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ ये आधी रात के बाद हुआ। 2 बजे तक कार्यालय खुले रहे मुख्यमंत्री के यहाँ और उसके बाद अफसरों को काफ़ी रात तक जागना पड़ा। 4 बजे लोग अपने घरों को पहुँचे। आज का तबादला योगी पार्ट 2 की सरकार बनने के बाद 5 महीने बाद ये सबसे बड़ा शासन का परिवर्तन है और इसकी उम्मीद बहुत समय से लोग कर रहे थे कि इस प्रदेश में कब परिवर्तन होगा और मंत्रियों को उनके हिसाब से प्रमुख सचिव मिलेंगे और ये काम की गति आएगी। लेकिन आप देखिए कि न काम की कोई गति आई और ये 5 महीने में विवाद बहुत आया। स्वास्थ्य विभाग का जो तबादला था उसको लेकर भ्रष्टाचार का शोर उठा। पीडब्ल्यूडी में तबादले को लेकर बवाल मचा। अब दोनों डिप्टी सीएम के प्रमुख सचिव हटाए गए, लेकिन आज का तबादला देख के मेरा जी मन कहता है कि वही दोनों अच्छे थे पहले वाले ही। अब तो और नर्क में भी ठेला शुरू हो जाएगा। अब तो और आफत पैदा कर दी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ये बात भी फिर साफ हुई कि इस बार के तबादलों में एसपीजी की खूब चली और एसपीजी ने जिसको चाहा उसको पद से नवाजा। तो योगी सरकार का ये जो पार्ट 2 का जो सबसे बड़ा निर्णय है ब्यूरोक्रेसी का, वो आज आप सबके सामने है। कितने ऐसे लोग थे जो आसमान से नीचे गिर गए जमीन पर, कितने ऐसे लोग थे जो जिनको पूछा नहीं जा रहा था, वो कई सालों से किनारे पड़े थे, उनको फिर से मुख्यधारा में आने का मौका मिल गया। एक चीज ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी रीढ़ विहीन है। जितना झुकाना चाहे मंत्री अफसर मुख्यमंत्री सरकार उतना झुकती है। अच्छी पोस्टिंग के लिए हर समझौता ये करते हैं। ये बात पहले कभी ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन आज कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो सरकार के पसंदीदा हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी में पद बंटते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अवनीश अवस्थी जैसे अफसर का रिटायरमेंट होना, ये खालीपन अचानक से आया, लेकिन लोग कहते थे कि वो जाते जाते कुछ ना कुछ ले गिरेंगे, वो खाली हाथ नहीं रहेंगे। लेकिन योगी सरकार ने उनको खाली हाथ कर दिया। एकदम उनके सारे विभाग दूसरे प्रमुख सचिवों को बांट दिए। लोग बड़े आश्चर्य में हैं कि सरकार ने ये निर्णय कैसे किया और क्या ये निर्णय आगे सस्टेन करता रहेगा और आगे लंबे समय तक रह सकता है या अवनीश अवस्थी का सरकार कोई समायोजन करेगी। उनके जाने के बाद जो कड़ी बननी थी, जो एक चैन बनी, जो एक जब कोई रिटायर हो, देखिए तबादलों पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कोई रिटायर होगा तो वहाँ नई तैनाती करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री और सरकार चलाने का निर्णय उनको करना होता है। इस पर बहस या विश्लेषण नहीं हो सकता। विश्लेषण इस बात पर हो सकता है कि जो तैनातियां हुई उनकी छवि कैसी है, वो किस तरह के अफसर हैं और कितने काबिल हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब आप देखिए कि आज के तबादलों में जो महिला अफसर थी इन 3 महिला अफसर और अब किनारे लगा दी गई। मेन स्ट्रीम में कोई महिला अफसर ज्यादा बची नहीं है ब्यूरोक्रेसी में। कल्पना अवस्थी को राज्यपाल के यहाँ भेज दिया गया, आराधना शुक्ला को आयुष में डाल दिया और मोनिका गर्ग को अब सरकार ने भेज दिया है अल्पसंख्यक कल्याण में। ये महिला अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। सब महिला ज्यादातर क्या मतलब 99% से पुरुष अफसरों ने कब्जा कर रखा है। देखिए, आप महिला अफसरों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने नहीं दी है। कुछ एक हैं जो, आप अनीता सिंह को देख लीजिए, पिछले 3 साल से 4 साल से वो किनारे ड्रग और खाद्य औषधि विभाग में पड़ी हुई हैं, उनको किनारे कर रखा है सरकार ने। आज 3 महिला अफसरों को जो अभी तक मुख्य धारा में थी उनको भी किनारे लगा दिया। अब बात आती है नवनीत सहगल की, जो सरकार कोई रही हो हमेशा मेन स्ट्रीम में रहे। कैसे चूक गए इस बार? वो क्या हुआ, क्या अचानक?
सहगल को लेकर कुछ बातें चर्चा में हैं कि वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह बनना चाहते थे, शायद कहीं से प्रेशर बनवाया, शायद वो नहीं बन पाए, ये कारण हो सकता है। दूसरा, वो यूपीडा में भी जाने की इच्छा रखते थे। ये सारे विभाग पहले अवनीश अवस्थी के पास थे। मतलब लोग कहते अवस्थी हैं का कि- विभाग चाहिए था उनको, ये मतलब है आपका। लोग कहते हैं कि जाते जाते अवस्थी ने इंतजाम कर दिया। ऊर्जा विभाग भी वो देखिए अवस्थी के पास था, जिसको सहगल की पसंद थी। अब सहगल साहब ब्यूरोक्रेसी में खेलते खेलते आखिर खेल कूद महकमे में पहुंच गए। अब वहां खेलने कुछ बचा नहीं है। पर कमजोर खिलाड़ी नहीं है, हो सकता है धमाकेदार वापसी कर ले। अब उनके पास 11 महीने का समय है। वो नौकरी के आखिरी दौर में आकर सरकार की नजरों में इस तरह से उनका ग्राफ गिरेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। अब कमजोर और मजबूत का कोई पैमाना दिखता नहीं है कि उनकी वापसी हो पाएगी। ये व्हाट अबाउट संजय प्रसाद, ये तो सबसे ताकतवर मतलब निकले। देखिए, संजय प्रसाद इस समय महाभारत के उस संजय की तरह है जो योगी के आंख के साथ साथ नाक और कान भी बने हुए हैं। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री का कार्यालय के प्रमुख सचिव भी हैं और प्रमुख सचिव गृह भी रहेंगे। सूचना जैसे बड़ा विभाग भी उनके पास है। इतनी ताकत पहले किसी अफसर के पास नहीं रही, चाहे अवनीश अवस्थी भी रहे हों। तो अब उनको अवनीश अवस्थी से ज्यादा काम करना होगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है जी कि ब्रजेश पाठक को अब भी अपने प्रमुख सचिव से मुक्ति नहीं मिली। अमित मोहन प्रसाद का कद जरूर घटाया गया, लेकिन पार्थसारथी सेन शर्मा को वहां पर लाया गया। वो बताया जाता है कि वो एसपी गोयल की पसंद है। वो अखिलेश यादव के सेक्रेटरी रहे पंचम तल में उनके साथ, लेकिन वो एसपी गोयल की भी पसंद है। और एक सज्जन आज कह रहे थे कि अगर ऐसे अच्छा अमित मोहन प्रसाद ही रहते तो पाठक जी का ज्यादा सुना जाता विभाग में। अब आगे क्या होगा ये अलग बात है। हाँ, अभी हरिशंकर जी भी कुछ कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया था क्योंकि मुझे जानकारी कम रहती है इन सब विषयों की। देखिए ब्रजेश जी, कुछ ऐसे अफसरों का भी मुख्यधारा में वापसी हुई जिनको आना चाहिए था, जिनकी एक छवि है। कुछ उसमें ऐसे भी है कि उनको एक अवसर सरकार ने दिया, सुधर जाओ। महेश गुप्ता को ऊर्जा विभाग में लाया गया। सुधीर बोबड़े पिछले काफी समय से राजस्व परिषद में थे, उनको लाया गया शासन में मुख्यधारा में। डॉक्टर हरिओम जो पिछले 6 साल से, चौंकाने वाला नाम था। हाँ, वो पिछले 6 साल से सरकार की नजरों से दूर थे, सरकार ने किराने कर रखा था, लेकिन उनको उनके सब्र का फल मिला और वो प्रमुख सचिव समाज कल्याण बनाए गए। मुख्यमंत्री ने कुछ अफसरों पर भरोसा जताया और ये कह सकते हैं आप कि उनको एक मौका दिया है कि काम करके दिखाओ। अब ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा कि वो लोग जी वीरेन जी कैसा परफॉर्म करते हैं और कहाँ जाते हैं। जी देखिए, सियासत में ये बात सब लोग जानते हैं कि सरकार में जब भी कोई बात होगी तो निर्णय मुख्यमंत्री करेगा। सरकार मुख्यमंत्री चलाता है, मंत्री खुश रहें ना रहें। चापलूसी हमेशा एक कला रही ब्यूरोक्रेसी में। चापलूस आदमी कभी स्वाभिमानी नहीं होता, वो पद पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक साहित्यकार ने लिखा कि वो शख्स जो मुझसे कद में, साहित्यकार हैं सब डिबेट के लिए जरूर लिखते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा कि वो शख्स जो मुझसे कद में बड़ा था, हाँ। जब देखा तो किसी और के चरणों में पड़ा था। तो जिसे हम ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा मानते हैं जी, वो कैसे कहाँ लौटा रहता है वो आप अंदाजा लगाइए। ब्यूरोक्रेसी में अफसरों के लिए कहा जाता है कि कुछ अफसर ऐसे हैं जिनका शरीर मर गया है, उनकी आत्मा भटक रही है, वो पद पाने की खातिर कुछ भी करने, उल्टा लटकने को तैयार हैं। तो ये बड़ी बड़ी विचित्रताएं हैं। अदम गोडवी ने लिखा है एक जगह कि कुछ पूछ वाले वफादार हैं जो दुम हिलाते हैं, तलवे चाटते हैं, रंगे सियार हैं और इसी के दम पर वो कर लेते हैं कुछ पद प्रतिष्ठाएं अपने नाम। तमाम सारी व्यंग्य लिखे गए जी हैं। वीरेन जी। तो इस देश में ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत सारी चीजें आती रही हैं, लेकिन अफसरों को और इस देश के हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि इज्जत, शोहरत, ताकत ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। समय के साथ ये बदलती रहती है और सबको एक दिन बदलना पड़ेगा। जो नहीं बदलेगा वो पछताएगा।
ये दौर रहता है, वो दौर जब बीत जाता है तो आपको आम आदमी की तरह सड़क पर जीवन जीना पड़ता है। जी हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी, एड़िया उठाने से किरदार ऊंचा नहीं होता। तो आज मैं सुनाऊंगा कुमार विश्वास का 4 लाइनें, जिसमें कुछ लोग आज पूरी रात नहीं सोए और कुछ लोगों की लॉटरी लग गई, कुछ लोगों की किस्मत का ताला खुल गया। सुनिएगा कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। और तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना कि तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।